अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडजेक्टिव पार्ट 2। एडजेक्टिव के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की मुख्तलिफ अक़साम्स और उनकी एक एक्सरसाइज को हमने हल किया था। अब एडजेक्टिव के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और लास्ट पे ये जो जितने हमने एग्जाम पढ़ी हैं इनके इस्तेमाल और इनकी पहचान के बारे में ये काम एक्सरसाइज करेंगे ताकि आप इम्तहान में इसके मुताल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। चौथी किस्म है हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव इट शोज हाउ मैनी आर इन व्हाट ऑर्डर अ नाउन स्टैंड्स। न्यूमरल एडजेक्टिव जो है वो इस दो क्वेश्चन का हमें आंसर देता है कि वो हाउ मैनी, वो कितनी हैं चीज़ें, कोई नाउन या प्रोनाउन उनकी मिकदार कितनी है उसके नंबर को बताता है, और व्हाट ऑर्डर या फिर उसके तरतीब क्या है, तरतीब में वो किस नंबर पर है, यह तादाद या तरतीब में आने का दर्जा बताता है। कौन सा? न्यूमरल एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ 5 फिंगर्स, उसकी 5 उंगलियां हैं। तो इसमें 5 फिंगर, इस फिक्रे में 5 जो है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है क्योंकि ये हाउ मैनी का बता रहा है। हाउ मैनी, ही हैज़ हाउ मैनी फिंगर्स, 5 फिंगर्स। हैज़ 4 लेग्स, टेबल की कितनी टांगे हैं? 4। तो ये कौन बता रहा है? 4 एडजेक्टिव। हाउ मैनी का आंसर, जो ऐसा एडजेक्टिव जो 4 का हाउ मैनी का आंसर दे वो न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है। देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर कंपोजिशन, आपकी कंपोजिशन में बहुत सारी गलतियां हैं। सेवरल, हाउ मैनी, सेवरल। मोस्ट गर्ल्स लाइक चॉकलेट, हाउ मैनी गर्ल्स लाइक चॉकलेट, मोस्ट। तो जो ऐसा एडजेक्टिव जो मोस्ट का हाउ मैनी का आंसर दे वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है? न्यूमरल एडजेक्टिव। शाबाश। काइंड्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव की मुख्तलिफ अकसाम है। पहली है हमारे पास डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव इट इट डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर। डेफिनेट ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर को बताता है, वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये कॉर्डिनल्स हैं, कॉर्डिनल नंबर हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 22nd, 31st नंबर, ये ऑर्डिनल नंबर है तरतीब के लिहाज से। तरतीब के एक डेफिनेट पोजीशन, डेफिनेट नंबर बता रहा है। सेकंड टाइप हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव की इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जिसमें मुकम्मल एग्जैक्ट जो है वो तादाद मालूम नहीं होती। फॉर एग्जांपल इट डज नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर। न्यूमरल इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव इट डज नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर, वो ये एग्जैक्ट नंबर को डिनोट नहीं करता। इसमें ऑल, नो, मैनी, फ्यू, मैनी, सम, ये तमाम के तमाम जो है ये इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है क्योंकि ऑल से कोई पता नहीं है कितने हैं, नो से कोई पता नहीं है, मैनी इसमें भी कोई एग्जैक्ट पता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड किस्म जो है काइंड्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। इट रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर। एक नंबर में जितने भी हैं, जितने भी उसके मेंबर हैं, चीज़ें हैं, उन सब की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जांपल ईच बॉय शुड हेल्प द पुअर, हर एक लड़के को, डिस्ट्रीब्यूट हर एक, एक एक को, शुड हेल्प द पुअर। एवरी वर्ड ऑफ हिज स्टेटमेंट इज ट्रू, उसकी बात का, उसके बयान का एक एक लफ्ज बिल्कुल ठीक है। ईदर ऑफ यू विल गो, तुम में से एक जाएगा, दोनों नहीं जाएगा, आप में तुम में से एक जाएगा, दो में से एक जाएगा। तो ये इसमें ईच, एवरी और इधर ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। पांचवी किस्म जो है एडजेक्टिव की वो हमारे पास है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन आर थिंग इज मीन्ड, कि ये ऐसी चीज का तरफ इशारा करता है, ये किसी शख्स या जगह या चीज की तरफ इशारा करते हैं। ये तादाद में 4 है। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? इट आंसर द क्वेश्चन विच, कौन सा। दिस बुक इज गुड, कौन सी बुक। विच बुक इज गुड, दिस। आई नीड दीज बनानास, आई नीड, कौन से बनाना की जरूरत है मुझे? दीज बनानास की। दैट पर्सन इज माई अंकल, वो जो शख्स है वो मेरा अंकल है। दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स, वो जो लड़के हैं वो मेरे दोस्त हैं। इसमें दिस जो है ये सिंगुलर के लिए, करीब की चीज़ों के लिए है। दिस जो है ये प्लूरल के लिए, करीब की चीज़ों के लिए है। दैट जो है ये सिंगुलर के लिए और दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोज प्लूरल के लिए और दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये आप इसने बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव
यही चार हैं। आगे हमारे पास है सिक्स किस्म जो है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। दे आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। जब इन अल्फाज को नाउन के साथ इस्तेमाल करके हम किया जाता है तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट, जनरली, विच, स्पेसिफिक, हुज, ये तीन अल्फाज ऐसे हैं जब इनको नाउन के साथ इस्तेमाल कर के क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। विच बुक इज योर, कौन सी किताब तुम्हारी है। यहाँ पे विच जो है ये एडजेक्टिव है और बुक जो है ये नाउन है। व्हाट मैनर हैव यू गिवन, व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर बिजनेस। व्हाट ये एडजेक्टिव है, नेम नाउन है और ये एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नाम आपने अपने बिजनेस को दिया है, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुज ब्रदर इज ही, हुज ये एडजेक्टिव है, ब्रदर नाउन है, तो ये नाउन और एडजेक्टिव जब साथ में आ जाए ये अल्फाज तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। और ये क्या परफॉर्म फंक्शन कर रहा है, क्वेश्चन पूरा है। तो जब ये लफ्ज नाउन के साथ मिलकर क्वेश्चन पूछे तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, द वर्ड ओवन एंड वेरी आर यूज्ड एज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। इंग्लिश में ओवन, ऑन और वेरी ये दो अल्फाज हैं जिनको किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, शी सा हिम विद हर ओपन आइज, वो ये भी कह सकते शी सा हिम विद हर आइज, उसने उसने अपनी आंखों से देखा। लेकिन यहाँ पे बात पर जोर देने के लिए कि हाँ उसने अपनी आंखों से देखा, इसलिए यहाँ पे ओवन ओन इस्तेमाल किया गया। और ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो नाउन एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ ही आता है, तो ये नाउन का काम कर रहा है। माइंड यू आर ओवन बिजनेस, ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। दिस इज द वेरी बुक विच आई वांट, यही वो बुक है, विच आई वांट यही वो बुक है जो मैं चाहता हूँ, जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, समटाइम्स व्हाट इज यूज्ड एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हाट बतौर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। और एडजेक्टिव के लिए क्या ज़रूरी है, एडजेक्टिव अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेता है। फॉर एग्जांपल देखें, व्हाट जीनियस, यहाँ पे व्हाट जो है ये और ये नाउन, जीनियस नाउन है, किसी चीज़ का नाम है। व्हाट अ जीनियस, कैसा ज़हीन है। व्हाट अ सीन, कैसा मंजर है। व्हाट अ स्टूपिड, कितना बेवकूफ़ है। एक्सक्लेमेटरी सडन फीलिंग्स के इजहार के लिए जो अल्फाज या एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। अब जो हमने पार्ट 2 में जितने भी एडजेक्टिव एग्जाम पढ़ी हैं उनकी डेफिनेशन है, उसके बारे में एक्सरसाइज है। पहला काम आपने करना है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम, इसमें बताएं कि आइडेंटिफाई करें कि नाउन कौन सा है और फिर उसके बाद बताएं कि नाउन एडजेक्टिव कौन सा है और एडजेक्टिव की वो किस्म कौन सी है। शाबाश, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। इस फिक्रे में फर्स्ट जो है ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव की किस्म कौन सी, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन सा होता है, ऐसा एडजेक्टिव जो ऑर्डर ऑर्डर तरतीब बताए। शाबाश, आपको याद हो जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं, सना हैज़ 2 चिल्ड्रन, सना के 2 बच्चे हैं। अब इस फिक्रे में देखें कि कौन सा एडजेक्टिव है। शाबाश, आपने ठीक गैस किया, 2। ये कौन सा एडजेक्टिव है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्यों, कैसे एडजेक्टिव है, क्योंकि 2 एक एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, द बॉय इज स्टूपिड, इसमें क्या है, कौन सा एडजेक्टिव है। शाबाश, इसमें दिस है। दिस कौन सा एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इशारा कर रहा है। दिस कौन सा लड़का, विच, दिस बॉय। शाबाश, अब पता चलेगा। व्हाट अ मॉर्निंग, अभी अभी हमने लास्ट पे इसके बारे में पढ़ा है। कैसी सुबह है, कैसी शानदार सुबह है। तो ये क्या है, कौन सा है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे ये जो व्हाट है ये कौन सा है, ठीक, बिल्कुल आपने ठीक बताया, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। शाबाश, अभी तक हमने जितने भी एडजेक्टिव पढ़े और उनकी एग्जाम पढ़ी, उनकी एक्सरसाइज भी हल करे। चलिए अब देखें नेक्स्ट, शी सा हैदर विद हर ओवन आइज, उसने अपनी आंखों के साथ हैदर को देखा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है, शाबाश, यू आर राइट, ऑन। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। विच पेन इज योर, कौन सा पेन तुम्हारा है, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, विच। और विच कौन सा एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है,
क्यों? क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया, और विच के साथ क्या इस्तेमाल किया गया? नाउन। जब विच नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाए और क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। शाबाश, एक्सीलेंट। अब उम्मीद की जाती है कि आपके बाद आपको एडजेक्टिव का की काइंड्स के मुताल्लिक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आप एडजेक्टिव की तमाम अकसाम के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होके आप सवाल हल करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।